अध्याय 971 नामहीन साधक। शापित स्वर्ग। अजाक्स और लेवी उत्सुक हो गए क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी जगह के बारे में सुना था। उस स्थान के बारे में कई मिथक हैं, हालांकि कोई नहीं जानता कि कौन सा सच है। उनकी उत्सुकता भरी निगाहों को देखकर मास्टर एलेक ने आगे बताया, हालांकि शापित रसातल में प्रवेश करना खतरनाक था, लेकिन भाड़े के सैनिक और साधक भी इस जगह के बारे में उत्सुक थे और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि किसी स्थान में जितना अधिक खतरा होगा उतना ही अधिक पुरस्कार मिलेगा। इसलिए कई लोगों ने इसमें प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन केवल मरने के लिए। ये शब्द सुनकर अजाक्स और लेवी दोनों ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वे पहले से ही इसके बारे में जानते थे। हालांकि कुछ साधक ऐसे हैं जो शापित ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा और अन्य ऊर्जाओं के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। वे कम से कम सघन मार्ग खोजकर शापित रसातल में प्रवेश करने में सक्षम थे। हालांकि उस तकनीक से वे शापित रसातल की गहराई में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां कम से कम सघन शापित ऊर्जा हो। अतः मास्टर एलेक और अन्य लोगों की सहायता से हमने एक ऐसी गोली बनाई जो शापित ऊर्जा को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोक सकती है। मास्टर एलेक ने ऊर्जा प्रतिरोधी गोली का इतिहास बताने के बाद बोलना बंद कर दिया, जिसके बारे में अजाक्स को पहले ही सिस्टम से पता चल चुका था। मास्टर एलेक, क्या आप हमें शापित स्वर्ग के बारे में बता सकते हैं? चूंकि अजाक्स को पहले से ही गोली के बारे में पता था, इसलिए उसकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसने शापित स्वर्ग के बारे में पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सांस। मास्टर एलेक ने अजाक्स के शब्दों को सुनकर अपना सिर हिलाया, हालांकि उन्होंने बोलना जारी रखा। शापित स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहां शुद्ध सूक्ष्म ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या? अजाक्स पहली पंक्ति से ही चौंक गया और चेहरे पर हैरानी के भाव के साथ उसने मास्टर एलेक को बीच में टोक दिया। हाँ, हालांकि यह एक घनी शापित ऊर्जा द्वारा संरक्षित था जो राजा क्षेत्र के साधकों को भी नष्ट कर सकता था। मास्टर एलेक ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। क्या? यहाँ तक कि राजा क्षेत्र के साधक भी इससे नष्ट हो जाएंगे? मास्टर एलेक के शब्दों से अजाक्स और लेवी कांप उठे। क्या शाही परिवार को इसके बारे में पता है? फिर भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अजाक्स ने मास्टर एलेक से पूछा। वैग्रांट साधकों के अलावा रुल्फ और आपके कैप्टन सहित कोई भी नहीं जानता। एक बार फिर अजाक्स और लेवी आश्चर्यचकित हुए और सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। इसके अलावा एक और बात है जो आपको जानना आवश्यक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक मास्टर एलेक का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आगे कहा, वास्तव में वहां 6 नहीं बल्कि 7 आवारा साधक हैं। क्या? आज वह दिन है जब अजाक्स और लेवी को एक के बाद एक झटके मिलते रहे। उन झटकों के बीच ज्यादा समय का अंतराल नहीं था। भले ही कैप्टन एडमंड को शापित स्वर्ग के बारे में पता न हो, लेकिन गिल्ड मास्टर के अनुयायी के रूप में रुल्फ को कम से कम इसके बारे में तो पता होना चाहिए, है न? मुझे आश्चर्य है कि वे इसे रुल्फ से भी क्यों छिपा रहे थे। अजाक्स के दिमाग में कई विचार थे, हालांकि जब वह सोच रहा था, मास्टर एलेक ने कहना जारी रखा। आवारा साधक के 7वें सदस्य ने खुद को नामहीन आवारा कहा। वह शापित ऊर्जा को अवशोषित करने के बारे में अडिग था और उसे सूक्ष्म ऊर्जा में बदलना चाहता था। हालांकि बीच में कहीं वह शापित ऊर्जा से हार गया और एक आधे क्षयग्रस्त प्राणी में बदल गया। अपने शब्दों के अंत में मास्टर एलेक दुखी हुए बिना नहीं रह सके। इसके अलावा वह गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए शापित रसातल के बाहरी इलाके में एक गांव में प्रवेश कर गया। हालांकि उसके ज्ञान के बिना उस गांव में उसकी उपस्थिति ने सामान्य क्षेत्र के नीचे के साधकों के साथ साथ सभी नश्वर लोगों को मार डाला। उस समय गिल्ड मास्टर बहुत क्रोधित हो गया और उसने नामहीन आवारा को मारने के लिए अपने सभी हमलों का इस्तेमाल किया। हालांकि शापित ऊर्जा के कारण चाहे गिल्ड मास्टर ने उसे कितनी बार भी मार दिया हो, वह वापस जीवित हो जाता था। बाद में सभी विकल्पों की जांच करने के बाद हमने गिल्ड मास्टर को शापित स्वर्ग भेजने से पहले रोक दिया और उसे वहां से बाहर न आने के लिए कहा। चूंकि नामहीन कल्टीवेटर जानता था कि उसने जो किया वह एक अक्षम्य गलती थी, इसलिए उसने खुद को शापित स्वर्ग में कैद कर लिया और ज़रोचेस्टर प्रांत से गायब हो गया। मास्टर एलेक ने लगभग सब कुछ समझाया जो अजाक्स और लेवी को नामहीन साधक के बारे में जानना आवश्यक था। तो यही कारण है कि गिल्ड मास्टर ने वे शब्द कहे। मास्टर एलेक ने जो कुछ कहा था उसे सुनने के बाद अजाक्स को अंततः सब समझ में आ गया क्योंकि उसे कल का दृश्य याद आ गया। ट्रेडिंग में सफलता कैसे पाएं? काश मुझे ये पहले पता होता। पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। जब मास्टर एलेक ने किसी ऐसे व्यक्ति का विषय उठाया जो नामहीन साधक होना चाहिए, तो गिल्ड मास्टर खुश नहीं दिखे। हालांकि उन्होंने कहा, उसे बताओ, मैंने उसे माफ कर दिया है। क्या इससे अजाक्स को कोई परेशानी नहीं होगी यदि वह नामहीन साधक से मिले? जहां तक लेवी का प्रश्न है, प्रश्न पूछते समय उसकी सोच अलग थी। चूंकि गांव में नामहीन साधक की उपस्थिति ने पूरे गांव को कब्रिस्तान में बदल दिया था, इसलिए लेवी अजाक्स के बारे में चिंतित था।
चिंता मत करो, वह पिछले कुछ दशकों से शापित ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि अजाक्स एक सामान्य क्षेत्र साधक नहीं है, यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसके अलावा मेरे पास उसके लिए कुछ और ऊर्जा प्रतिरोधी गोलियां हैं ताकि नामहीन साधक की शापित ऊर्जा अजाक्स को प्रभावित न कर सके। मास्टर एलेक को अजाक्स की चिंता नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि अजाक्स को उसके मालिक की सुरक्षा प्राप्त है, हालांकि उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। इसलिए वह पर्याप्त से अधिक ऊर्जा प्रतिरोधी गोलियां लेकर आया। मास्टर एलेक, तो हम सूक्ष्म ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे? चूंकि वे शापित स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे, उसका मुख्य कारण सूक्ष्म ऊर्जा थी। इसलिए अजाक्स जानना चाहता था कि वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे। हाँ, अंत में मास्टर एलेक ने हंसते हुए अजाक्स को उत्तर दिया, जल्दी क्या है? जब हम वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। मास्टर एलेक अजाक्स को असमंजस में रखना चाहते थे क्योंकि वह उससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते थे। ठीक है मास्टर एलेक, मैं इंतजार करूंगा। हालांकि अजाक्स ने मास्टर एलेक से उसके पहले के प्रश्न के संबंध में कुछ भी पूछना जारी नहीं रखा, इसके बजाय वह शांति से शापित ऊर्जा को अवशोषित करते हुए बैठ गया। मास्टर एलेक ने जब ये शब्द सुने तो अपनी भौहें उठाकर अजाक्स की ओर देखा। शापित स्वर्ग लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 1/5। वह यात्रा की शुरुआत में जो दिलचस्पी दिखा रहा था वह अब क्यों नहीं दिखा रहा है? मास्टर एलेक के दिमाग में यही एकमात्र विचार था, क्योंकि जब वे भाड़े के सैनिकों के समूह से उसका पीछा कर रहे थे तो अजाक्स बहुत उत्सुक दिख रहा था और उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे। हालांकि जब उसने सोचा कि अजाक्स उससे ये बताने के लिए विनती करेगा कि वे एस्ट्रल ऊर्जा कैसे एकत्रित करने जा रहे हैं, तो अजाक्स चुप रहा और जवाब में अपना सिर हिलाया। देखते हैं आप कितने समय तक ये शांति बनाए रख पाते हैं। मास्टर एलेक ने चुपचाप अपने मन में सोचा। जैसे ही वह अपने स्थान पर बैठा, उसने सोल स्टिंगरे को शापित स्वर्ग की ओर निर्देशित किया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि अजाक्स पूरी तरह से शापित ऊर्जा को सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित करने पर केंद्रित था। इसके अलावा अजाक्स ने यह भी सोचा कि मास्टर एलेक की मदद के बिना वह सूक्ष्म ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए शापित रसातल में प्रवेश कर सकता है। वह शापित रसातल में जितना अधिक गहराई में जाता, उतनी ही तेजी से वह सूक्ष्म ऊर्जा संचित कर सकता था। समय बीतता रहा और 30 मिनट बीतने के बाद वे एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचे जो पूरी तरह से धुंध से ढकी हुई थी। ये धुंध कुछ और नहीं बल्कि शापित ऊर्जा थी जो अपने शुद्धतम रूप में थी। अंततः हम यहाँ हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक सोल स्टिंगरे मध्य हवा में रुक गया क्योंकि मास्टर एलेक ने अजाक्स और एलेक को सूचित किया। रास्ते में मास्टर एलेक ने अजाक्स पर नजर रखी थी, हालांकि अजाक्स सो गया जिससे वह अवाक हो गया। उस जिज्ञासु अजाक्स का क्या हुआ जो सब कुछ जानना चाहता है? मास्टर एलेक को तो यहाँ तक संदेह था कि क्या वह असली अजाक्स था या कोई और जिसने अजाक्स का रूप धारण कर लिया था। हालांकि मास्टर एलेक को पता था कि यह असंभव था जब तक कि अपराधी एक आकार बदलने की क्षमता वाला राजा क्षेत्र का साधक न हो। चलो अंदर चलें। फिर भी उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और अपने अनुबंधित आत्मिक जानवर को वापस बुलाने से पहले अजाक्स और लेवी को अपने पीछे आने को कहा। स्वूश। जब सोल स्टिंगरे गायब हो गया तो अजाक्स और लेवी दोनों को लगा कि उनका शरीर फिर से हिल सकता है, हालांकि वे एक निश्चित ऊंचाई से जमीन पर गिर गए। मास्टर एलेक, क्या आपको अपने अनुबंधित आत्मिक पशु को वापस बुलाने से पहले उसे जमीन पर उतरने के लिए नहीं कहना चाहिए? लेवी शिकायत करने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि वह उसी गुप्त क्षेत्र में रहते हुए अजाक्स की तुलना में मास्टर एलेक के अधिक करीब हो गया था। हालांकि अजाक्स नाराजगी के साथ जमीन से उठ खड़ा हुआ और वह मास्टर एलेक से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशन मिलने के कारण वह रुक गया। डिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। शापित ऊर्जा की एक इकाई सफलतापूर्वक संचित करने पर बधाई। आखिरकार मुझे एक इकाई मिल गई। रुको, क्या? शापित ऊर्जा की एक इकाई? प्रारंभ में जब अजाक्स ने सिस्टम अधिसूचना देखी तो वह उत्साहित हुआ क्योंकि उसने सोचा कि यह एस्ट्रल ऊर्जा की एक इकाई है। हालांकि जब उसने देखा कि यह एस्ट्रल ऊर्जा नहीं बल्कि शापित ऊर्जा थी तो वह निराश हो गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं सूक्ष्म ऊर्जा को संचित करने के अन्य तरीके खोज सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ साधना भी करता हूँ तो मुझे हर 30 मिनट में शापित ऊर्जा की एक इकाई मिलेगी, जिसका अर्थ है कि सूक्ष्म ऊर्जा की एक इकाई को परिवर्तित करने में 2 दिन से थोड़ा अधिक समय लगेगा। फिर भी अजाक्स ने शांत होने की पूरी कोशिश की और आगे सोचते हुए कहा, हर 2 दिन में 1 यूनिट एस्ट्रल एनर्जी मिलना हर 10 दिन में 1 यूनिट एस्ट्रल एनर्जी पाने से बेहतर है। हालांकि पहले विकल्प के लिए मुझे शापित रसातल में रहना होगा और दूसरे विकल्प के लिए मुझे बस अपने काम से मतलब रखना है, लेकिन फिर भी मुझे हर 10 दिन में 1 यूनिट एस्ट्रल एनर्जी मिलेगी। सोचने के बाद अजाक्स को लगा कि दोनों विकल्प अच्छे हैं और अब उसके पास सूक्ष्म ऊर्जा संचय करने के 2 स्रोत हैं और तीसरा स्रोत गुफा में प्रवेश करने के तुरंत बाद आ सकता है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मेरे पीछे आओ। ये देखकर कि अजाक्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, मास्टर एलेक ने उसे अपने पीछे चलने को कहा।
उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अजाक्स पहले गिरने से घायल हो सकता है और यदि अजाक्स वास्तव में घायल हो जाता है तो उसके लिए बाहर रहना ही बेहतर है। अपनी बात समाप्त करने के बाद मास्टर एलेक ने अजाक्स या लेवी की परवाह नहीं की और वह सीधे उसी गुफा में प्रवेश कर गया। अजाक्स, चलो चलें। लेवी ने अजाक्स को अपने साथ गुफा में खींच लिया और वे मास्टर एलेक के पीछे पीछे चले। आपके प्रतिरक्षा को लाभ हैं। इन आयुर्वेदिक नुस्खों को देखें। अप्रत्याशित ट्रेडिंग स्थितियों में सफल होने की एक सरल तरकीब। भाई नामहीन। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए अजाक्स और लेवी दोनों ने मास्टर एलेक को पूरी जोर से चिल्लाते हुए सुना। यद्यपि गुफा बाहर से छोटी दिखती थी परंतु अंदर से यह काफी बड़ी थी और इसमें रास्ते भी थे। टैप टैप। जैसे ही अजाक्स और लेवी सोच रहे थे कि वह नामहीन साधक को क्यों पुकार रहा है, उन्होंने एक मार्ग से कदमों की आवाज सुनी। भाई एलेक, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम मेरे निवास को नष्ट करने और उसमें मुझे मार डालने की योजना बना रहे हो? एक अंश से मास्टर एलेक को एक उत्तर मिला जो उपहास के साथ समाप्त हुआ। यह आवाज़ इतनी डरावनी क्यों लग रही है? अजाक्स और लेवी दोनों ही उस आवाज़ को सुनकर डर गए, क्योंकि यह उनकी जिंदगी में सुनी गई सबसे डरावनी आवाज़ थी। संक्षेप में, वह आवाज़ लगभग किसी प्राचीन राक्षसी प्राणी की तरह लग रही थी जो अभी अभी अपनी नींद से जागा हो। वह है। जल्द ही गुफा के अंदर के एक मार्ग से एक व्यक्ति बाहर आया और उसे देखते ही अजाक्स और लेवी दोनों ने लगभग वह सब उगल दिया जो उन्होंने भाड़े के सैनिकों के समूह में खाया था। ओह, आप दो नौजवानों को लेकर आए हैं। मार्ग से बाहर आया वह व्यक्ति अजाक्स और लेवी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया तथा उनकी ओर चलते हुए उसने हल्की मुस्कान के साथ मास्टर एलेक को उत्तर दिया। आदमी का चेहरा आधा क्षत विक्षत हो चुका था, उसकी खोपड़ी की हड्डी दिखाई दे रही थी। यही स्थिति उसके बाएं हाथ और बाएं पैर की भी थी। उसके सिर पर बाईं ओर कोई बाल नहीं था और उसके आधे क्षत विक्षत गले पर किसी प्रकार की धातु दिखाई दे रही थी। हाँ, मास्टर एलेक ने अपनी जगह से हिले बिना सहजता से अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो आखिरकार ये फिर से प्रतिभाशाली लोगों को खाने का समय है। यहाँ समय बहुत जल्दी बीत जाता है। ये भोजन का समय है। नामहीन कल्टीवेटर की शापित सेना। लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 2/5। भोजन का समय हो गया है। वह आधा क्षत विक्षत व्यक्ति चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए उनकी ओर चला आया। क्या वे पहले से ही नामहीन साधक के रूप से भयभीत थे और उसके शब्द सुनकर वे और भी अधिक भयभीत हो गए? आप क्या कह रहे हैं? यद्यपि अजाक्स और लेवी दोनों के पास दुनिया में अपने अपने अनुभव थे और उन्होंने कुछ खून खराबे वाली लड़ाइयाँ भी लड़ी थीं, लेकिन उनके सामने उस आकृति के प्रकट होने से उनका लड़ने का मनोबल पहले ही खत्म हो गया था। फिर भी लेवी ने साहस जुटाया क्योंकि उसकी साधना अजाक्स से कहीं अधिक ऊंची थी और उसने साधक का नियम भी सीख लिया था। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि उसने तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? के अनाम साधक के कदम रुक गए और उसने अपनी जंग लगी उंगली मास्टर एलेक की ओर उठाकर उनसे पूछा। उद्धरण चिन्ह। मास्टर एलेक बिना उत्तर दिए चुप रहे, जिससे लेवी और अजाक्स को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। तो मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। जल्द ही उस क्षत विक्षत व्यक्ति ने चलना शुरू कर दिया और वह अजाक्स और लेवी की ओर बढ़ने लगा तथा आगे कहता रहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो तुम्हें मेरे अतीत के बारे में पहले से ही पता होगा, है न? यद्यपि अजाक्स और लेवी ने शब्दों में उत्तर नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अनजाने में अपना सिर हिला दिया। अच्छा, नामहीन साधक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर से एक सामान्य मनुष्य बनने के लिए मुझे प्रत्येक दशक में 2 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खाना होगा। अब तक मैंने 4 युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खाया है और आप दोनों को मिलाकर मुझे अपना मानव रूप बनाए रखने के लिए 6 और युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खाने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक बार जब मैं इसे बनाए रख लूँगा तो मैं सीधे राजा क्षेत्र साधक बन जाऊँगा। क्या वह सच कह रहा है? नहीं, वह झूठ बोल रहा होगा। मास्टर एलेक इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि अपने निजी शिष्य को सौंप दे? अजाक्स और लेवी नामहीन साधक की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं थे, तथापि वे अनजाने में उसी रास्ते से वापस चले गए जिस रास्ते से वे गुफा में प्रवेश किए थे। बूम! वे नामहीन साधक के प्रत्येक कदम के साथ पीछे की ओर बढ़ते रहे, जब तक कि लेवी को किसी प्रकार के अवरोध द्वारा नामहीन साधक की ओर नहीं धकेल दिया गया। क्या? अजाक्स को आश्चर्य हुआ और वह जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगा, हालांकि वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी लेवी ने जो विस्फोट किया वह वास्तविक था। बड़े भाई लेवी! अजाक्स ने अदृश्य अवरोध की चिंता करना बंद कर दिया और लेवी पर चिल्लाया, जो स्पष्ट रूप से थोड़ा भी नहीं हिल रहा था। मृत व्यक्ति पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। भले ही वह जीवित था, मैं उसमें अपनी शुद्धतम शापित ऊर्जा डाल रहा हूँ। लेवी उस समय बेहोशी की हालत में उस जीर्ण शीर्ण आकृति के पास पड़ा था। इसलिए नामहीन साधक थोड़ा झुका और उसने लेवी में शापित ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया। आप ये क्यों कर रहे हैं? मास्टर एलेक, उससे कहिए कि वह जो कर रहा है उसे बंद कर दे, अन्यथा वरिष्ठ भाई लेवी मर जाएगा।
अजाक्स ने देखा कि अचेत लेवी में कुछ स्पष्ट परिवर्तन थे और अंततः उसे विश्वास हो गया कि नामहीन साधक उनके साथ मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वह वास्तव में गंभीर था। इसलिए उन्होंने मास्टर एलेक से नामहीन साधक को रोकने के लिए कहा, माफ करना अजाक्स, मेरे लिए भाई नामलेस का मानव बन जाना तुम्हारे जीवन की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। मास्टर एलेक ने बेपरवाही से अपना सिर हिलाया और चुपचाप ये देखता रहा कि अजाक्स क्या करने जा रहा है। लानत है, उसने सचमुच हमें इस आधे जंग खाए राक्षस को बेच दिया। अजाक्स ने मास्टर एलेक को शाप दिया क्योंकि उसने नामहीन साधक को देखा था। एक सेकंड रुको। अचानक अजाक्स को कुछ याद आया और वह सोचता रहा, क्या मास्टर एलेक ने नहीं कहा था कि इस नामहीन साधक ने शापित ऊर्जा को निष्क्रिय रूप से जारी करके पूरे गांव को मार डाला? अगर उसकी शापित ऊर्जा उतनी ही मजबूत है जितनी मास्टर एलेक ने कहा, तो मैं शापित ऊर्जा को और अधिक तेजी से अवशोषित कर सकता हूं, है न? खैर, मैं कोशिश करूंगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने नामहीन साधक के प्रति अपने हृदय के भय को दबा लिया और उसकी ओर चल पड़ा। बात यह है कि अजाक्स जानता था कि वह उसे नहीं मार सकता क्योंकि यहाँ तक कि महान भाड़े का राजा गिल्ड मास्टर भी उसे मारने में असमर्थ था। इसलिए अजाक्स नामहीन साधक के शरीर से पूरी शापित ऊर्जा चूसना चाहता था। इसके अलावा जब अजाक्स ने थोड़ा गहराई से सोचा तो उसे लगा कि नामहीन साधक उसे मारने में असमर्थ हो सकता है क्योंकि उसके लगभग सभी हमले शापित ऊर्जा से संबंधित होंगे। हालांकि शापित ऊर्जा अजाक्स के लिए घातक नहीं थी और यह उसे नष्ट भी नहीं कर सकती थी। दिलचस्प, ये देखकर कि अजाक्स उसकी ओर आ रहा है, नामहीन साधक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी जो स्पष्टता डरावनी थी। मेरी शापित सेना उठो। अचानक वह रुक गया और हाथ से कुछ संकेत करते हुए चिल्लाया, रंबल। अजाक्स को गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर आश्चर्य हुआ, हालांकि वह जानता था कि यह उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। रार, काओ, चीख, स्वूश। जैसे ही नामहीन साधक ने अपना आह्वान पूरा किया, 10 से अधिक आत्मिक जानवर जमीन से प्रकट हुए। हालांकि वे आत्मिक जानवर उन आत्मिक जानवरों से पूरी तरह से अलग थे जो अजाक्स के अधीन थे। वे नामहीन किसान की तरह ही आधे से अधिक जंग खा चुके थे। इसके अलावा वहां पर कुछ संक्षारित मानवों के साथ साथ संक्षारित आत्मिक जानवर भी थे। तुमने तो इंसानों को भी शापित प्राणी बना दिया। अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं और जंग लगे आत्मिक जानवरों के सामने खड़े 2 मनुष्यों को देखा। के क्या तुम देख नहीं सकते? नामहीन साधक ने अजाक्स को अपनी हमेशा की तरह डरावनी हंसी के साथ उत्तर दिया और लेवी की ओर इशारा करते हुए कहा, चिंता मत करो, वह भी उनके साथ शामिल हो जाएगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस दशक के लिए मेरे भोजन के लिए एक इंसान ही काफ़ी है। तो तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? जाओ और उसे मार डालो। मैं चाहता हूं कि जब मैं खाना खा रहा हूं तो मेरा खाना एक ही जगह पर रहे। शीघ्र ही नामहीन साधक ने अपने क्षतिग्रस्त मानवों और आत्मिक पशुओं की सेना पर चिल्लाना शुरू कर दिया। स्वूश, धड़। जैसे ही उन्हें अपने स्वामी से आदेश मिला, सभी संक्षारित आत्मिक जानवर और संक्षारित मनुष्य अजाक्स की ओर दौड़ पड़े। चूंकि तुम मुझे मारना चाहते हो, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगा। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, अजाक्स चिल्लाया, छाया क्लोन, बाहर आओ और उनके द्वारा उत्सर्जित शापित ऊर्जा को अवशोषित करो। स्वूश, हाँ मास्टर। जल्द ही एक अजाक्स क्लोन उसके पास आया और अपना सिर हिलाया। लड़ाई लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 3/5। चूंकि दूसरा पक्ष उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अजाक्स बिना कुछ किए एक ही जगह पर खड़ा नहीं रह सकता था। इसलिए उसने अपने छाया क्लोन को बुलाया, जिसमें रक्त रेखाओं और विशेष कौशल को छोड़कर लगभग सभी गुण और कौशल मौजूद थे। और सबसे पहले उसने अपने छाया क्लोन को आदेश दिया कि वह नामहीन साधक के शरीर से ऊर्जा को अवशोषित करे। जहां तक जीर्णशीर्ण आत्मिक जानवरों और मनुष्यों का सवाल है, अजाक्स उनकी देखभाल कर सकता था और साथ ही वह शापित ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता था। उन्नत स्थानिक ब्लेड, स्वूश, पुची, कच। अजाक्स ने अपने विशिष्ट कौशल के साथ शुरुआत की, जब हजारों स्थानिक ब्लेडों ने नामहीन साधकों की सेना को भेद दिया। क्या बकवास है! अजाक्स को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे कितनी आसानी से अपनी चोटों को ठीक कर पाए। क्या ये शापित ऊर्जा के कारण है? अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं, नामहीन साधक की ओर देखा और अनुमान लगाया। ये सही है। अजाक्स का अनुमान सही था क्योंकि नामहीन साधक अपने अनुचरों को कुछ ही सेकंड में स्वस्थ करने के लिए अपनी शुद्ध शापित ऊर्जा भेज रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या होगा अगर उसने मुझ में वह शुद्ध शापित ऊर्जा डाल दी? क्या मुझे तुरंत 100 यूनिट शापित ऊर्जा मिल जाएगी? जब यह विचार उसके मन में आया तो अजाक्स उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि वह एक और विचार से जूझ रहा था, वह अपनी शुद्ध शापित ऊर्जा को मेरे अंदर कैसे डालेगा? स्वूश, चीख। जैसे ही वह अपने विचारों में खोया, एक आधा जंग खाया हुआ कौवा चीखा और उसे हवा में उठाकर ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। यद्यपि यह एक गुफा थी, परंतु अन्य गुफाओं के विपरीत ये बहुत बड़ी थी और गुफा की छत भी काफी ऊंचाई पर थी। ये बहुत मूर्खतापूर्ण रणनीति है। हालांकि
अजाक्स ने कोई डर नहीं दिखाया और अपने टेलीपोर्ट प्रभाव का उपयोग करने के लिए जमीन से 10 मीटर की दूरी तक इंतजार करना चाहता था। स्वूश। हालांकि एक विशाल अर्धक्षत विक्षत रैंक 6 स्पिरिट चीता मध्य हवा में उसके पीछे दिखाई दिया। लानत है, टेलीपोर्ट। इस कारण अजाक्स ने आत्मा चीता के हमले से बचने के लिए टेलीपोर्ट का उपयोग करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। स्वूश। अरे नहीं, थप्पड़। हालांकि जब अजाक्स को लगा कि उसने आत्मा चीता के हमले को सफलतापूर्वक चकमा दे दिया है, तो एक सांप जैसे आत्मा जानवर ने अपनी पूंछ से उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे अजाक्स जमीन में धंस गया। अरे वाह, यहाँ इतने सारे आत्मिक जानवर हैं और उन दो मनुष्यों ने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स ने अपने सामने जंग लगी सेना को देखकर मुंह में खून भर लिया और फिर सोचने लगा, क्या मुझे अपनी मूल आत्माओं और आत्मिक जानवरों को बुलाना चाहिए। नामहीन साधक की तरह अजाक्स के पास भी अपनी सेना थी जो बड़ी और मजबूत थी। लेकिन मैं अभी भी नहीं जानता कि क्या वे शापित ऊर्जा से प्रभावित होंगे और उनके जैसे बन जाएंगे। हालांकि अजाक्स कोई अनावश्यक जोखिम नहीं लेना चाहता था जब तक कि उसके पास कोई विकल्प न हो। अभी अजाक्स को लग रहा था कि जब तक मास्टर एलेक हस्तक्षेप नहीं करेगा, अजाक्स को अकेले ही नामलेस कल्टीवेटर को हराने का पर्याप्त विश्वास है। मुझे नहीं पता कि वह अपने दिमाग में क्या सोच रहा है, लेकिन उसने मुझे जो बताया है वह उससे बेहतर है। नामहीन साधक अजाक्स की प्रतिक्रिया गति और कौशल से आश्चर्यचकित था। इसके अलावा मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि कोई मेरी शुद्ध शापित ऊर्जा को बलपूर्वक अवशोषित कर रहा है। उसी समय उसने छाया क्लोन की दिशा में देखा और अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। कोई उसका ध्यान रखे। नामहीन साधक को तब बहुत बुरा लगा जब उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा अजाक्स के छाया क्लोन द्वारा चूसी जा रही है। इसके अलावा वह नहीं जानता था कि वह छाया क्लोन उसकी शापित ऊर्जा को कैसे अवशोषित कर सकता है। हालांकि वह नहीं चाहता था कि उसकी शापित ऊर्जा और अधिक अवशोषित हो। इसलिए उसने अपने सहायक को अजाक्स के छाया क्लोन पर हमला करने के लिए भेजा। थूकना। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, जब उसने ये देखा तो उसने थोड़ा खून थूका और फिर अपने क्लोन को आदेश दिया, छाया रूप में जाओ और शापित ऊर्जा को अवशोषित करो। सिस्टम, उसने जो भी शापित ऊर्जा अवशोषित की है उसे सीधे मेरे पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष में स्थानांतरित करें। उसी समय अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए अपना सिस्टम ऑर्डर कर दिया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। मेघन के पुराने कपड़े और भी शर्मनाक होते जा रहे हैं। केली कुओको की त्रासदी बहुत भयानक है। स्वूश। अपने स्वामी का आदेश सुनकर छाया क्लोन ने अपना सिर हिलाया और फिर किसी काले तरल में घुल गया तथा नामहीन साधक की ओर बढ़ गया। दिलचस्प है, उसका छाया क्लोन हमलावर रूप में नहीं है, लेकिन साथ ही उसे उस रूप में नष्ट या मारा नहीं जा सकता। धप धप गर्जन। जब क्षत विक्षत आत्मा वानर ने देखा कि छाया क्लोन पर उसके हमले बेकार थे, तो वह क्रोधित हो गया और उसने अपनी छाती पर जोरदार प्रहार किया। बेवकूफ, क्लोन पर हमला करना बंद करो, इसके बजाय जाओ और उसके मालिक पर हमला करो। अजाक्स की ओर इशारा करते हुए नामहीन साधक ने आत्मा वानर को अजाक्स पर हमला करने का आदेश दिया। चाहे वह अनुबंधित आत्मिक जानवर हो या तात्विक आह्वान या क्लोन, जब तक स्वामी मारा जाता है वे या तो उसके साथ मर जाएंगे या गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। स्वूश। धड़। जल्द ही अजाक्स एक बार फिर से जीर्ण शीर्ण आत्मिक जानवरों और मनुष्यों से घिर गया। कुछ आत्मिक प्राणियों को छोड़कर लगभग सभी आत्मिक प्राणियों की साधना शीर्ष स्तर 6 की थी। जहां तक मनुष्यों का प्रश्न है, आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास भी सर्वोच्च कुलीन सामान्य क्षेत्र की साधना है, और यदि उनके पास साधक का नियम भी हो तो अजाक्स को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यद्यपि वे संक्षारित थे फिर भी अजाक्स उन्हें बता सकता था कि संक्षारित प्राणी बनने से पहले वे बहुत बुरे थे। चूंकि वह मालिक को मारना चाहता है, इसलिए मैं भी वही करूंगा। अजाक्स ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान प्रकट की, क्योंकि वह सीधे उस आत्मिक जानवर की ओर बढ़ा जो उसके ठीक सामने था। गर्जन। आत्मिक जानवर ने उस पर गुस्से से दहाड़ लगाई, क्योंकि उसे लगा कि अजाक्स उस पर बहुत ज्यादा नजर रख रहा है, और फिर वह अजाक्स की ओर झपटा। स्वूश। जब शेर जैसा आत्मिक जानवर उसे खाने वाला था, तो अजाक्स ने बिजली के बादल कदम कौशल के पहले प्रभाव का उपयोग करके हमले को चकमा दिया, जो 1 घंटे के लिए साधक की गति को 3 गुना बढ़ा रहा था। रात। आत्मिक जानवर तब और भी अधिक क्रोधित हो गया जब अजाक्स ने उसे चकमा दे दिया और एक बार फिर उस पर हमला करना चाहा। हालांकि इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देख पाता, आत्मिक जानवर ने महसूस किया कि उसके चारों ओर का पूरा वातावरण घूम रहा है और उसका सिर जमीन पर गिर गया। लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 4/5। धड़। जैसे ही अजाक्स हल्के से जमीन पर उतरा, शेर जैसे दिखने वाले आत्मिक पशु का बचा हुआ शरीर जमीन पर गिर गया। उसके हाथ में विरासत की तलवार थी। चूंकि वह कई बार घायल करके भी जीर्ण शीर्ण प्राणियों को मारने में असमर्थ था, इसलिए अजाक्स उन्हें एक ही हमले में मारना चाहता था, ताकि वे फिर से ठीक न हो सकें। कदम। स्वूश। अजाक्स ने गिरे हुए सिंह जैसे आत्मिक पशु को देखने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसने बिजली के बादल के कदमों के प्रथम प्रभाव की सहायता से अपनी मूल गति से 3 गुना अधिक तेज गति से चलना शुरू कर दिया था।
इस बार उसने एक सांप जैसा आत्मिक पशु चुना जो कि अजाक्स और नामहीन साधक के बीच था। जब तक मैं उसे मार देता हूं, मैं अपनी अगली चाल से उसे आश्चर्यचकित कर सकता हूं। जब उसने अपना छाया रूप मंगवाया तो अजाक्स के दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। अब तक योजना अच्छी थी और उसे उम्मीद थी कि यह सफल होगी। डिंग, मेजबान के छाया क्लोन से स्थानांतरित शापित ऊर्जा की जोड़ 1 इकाई। अच्छा, अभी 5 मिनट ही हुए हैं जब से उसने नामहीन साधक से शापित ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया है। अगर मैं नामहीन साधकों को वश में कर सकता हूं, तो मैं हर घंटे 12 यूनिट शापित ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूं, जिसका मतलब है कि 1 यूनिट एस्ट्रल ऊर्जा प्राप्त करने में 8 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। बढ़िया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आने पर अजाक्स ने तुरंत प्रति घंटे मिलने वाली यूनिटों की संख्या और अन्य चीज़ों की गणना कर ली। अपने मोटे मोटे हिसाब किताब के बाद अजाक्स और भी अधिक उत्साहित हो गया और उसने विरासत में मिली तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पहाड़ चीरने वाली तलवार तकनीक। जब सांप जैसा आत्मिक जानवर उसे पूरी तरह निगलने ही वाला था, तब अजाक्स ने अपने शस्त्रागार में मौजूद एकमात्र तलवार की तकनीक का इस्तेमाल करके उसका सिर काट दिया, ठीक उसी तरह जैसे उसने कुछ क्षण पहले शेर जैसे आत्मिक जानवर को मारा था। टेलीपोर्ट। जैसे ही उसके और नामहीन साधक के बीच की रेखा साफ हुई, अजाक्स ने लगातार 2 बार टेलीपोर्ट प्रभाव का प्रयोग किया और नामहीन साधक से कुछ मीटर की दूरी पर प्रकट हुआ। के, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बच्चे। हालांकि अजाक्स को नामहीन साधक के मुंह से ये शब्द और डरावनी हंसी की उम्मीद नहीं थी। तो फिर ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने तलवार को पीछे फेंकने से पहले 2 बार तलवार की लहरें छोड़ीं। टेलीपोर्ट। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह अपने स्थान से गायब हो गया और नामलेस कल्टीवेटर से कुछ मीटर की दूरी पर दिखाई दिया। ऐसा नहीं था कि अजाक्स नामहीन कल्टीवेटर पर हमला करने से डर गया था, बल्कि यह अजाक्स की योजना थी कि वह जो कर रहा था वह करे, क्योंकि योजना का अगला चरण शुरू होने वाला था। स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक तेजी से प्रसारित। रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक। आप भी। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने एक साथ 2 तकनीकों को सक्रिय कर दिया। हालांकि अजाक्स को यह नहीं पता था कि उनका क्या प्रभाव होगा, फिर भी उसे लगा कि इसका बुरा असर नहीं होगा। इसके अलावा उन्हें पूरा यकीन था कि स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक शुद्ध शापित ऊर्जा को तीव्र गति से अवशोषित कर लेगी। डिंग, ये पता चला है कि होस्ट 2 तकनीकों को सक्रिय कर रहा है, एक रिफाइनिंग और एक रहस्यमय। ये होस्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। कृपया निर्णय लेने से पहले सोचें। हालांकि अप्रत्याशित रूप से सिस्टम ने उन्हें उनके निर्णय के बारे में चेतावनी दी। क्या अजाक्स को ऐसी घटना घटने की उम्मीद नहीं थी और उसने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अजाक्स के पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि यदि वह और अधिक समय बर्बाद करता तो नामहीन साधक प्रतिक्रिया करता। अरे बच्चे, मेरी रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक चमत्कार करेगी, बस इसे अन्य साधना तकनीकों के साथ प्रसारित करो। जैसे ही अजाक्स ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसने अपने दिमाग में उस परिचित बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनी। ठीक है, यद्यपि वह सिस्टम की तुलना में अपने दिमाग में पुरानी आवाज़ के साथ बहुत कम बातचीत करता था, फिर भी अजाक्स को उस पर पर्याप्त भरोसा था, क्योंकि वह पुरानी आवाज़ कई बार उसके बचाव में आई, तब भी जब सिस्टम ने उसे छोड़ दिया था। इसके अलावा उसने अपने आधे अधूरे वादों से कई बार अजाक्स को प्रेरित भी किया। इसलिए बिना ज़्यादा सोचे समझे अजाक्स ने आंख मूंद कर उस बूढ़ी आवाज़ के सुझाव का पालन करने का फैसला किया। आर्ग। जिस क्षण उसने एक ही समय में 2 साधना तकनीकों का प्रयोग किया, अजाक्स को अपने डेंटियन में असहनीय दर्द महसूस हुआ। धड़। जल्द ही अजाक्स को अपने डेंटियन में बहुत अधिक दर्द होने लगा, जो उसके पूरे शरीर में फैलने लगा। अरे बूढ़े आदमी, मेरे साथ क्या हो रहा है। अजाक्स ने दांत पीसते हुए बूढ़े आदमी से पूछा। बस इसे सहन करो और जब तक तुम इसे सहन करोगे, तुम महान पुरस्कारों का आनंद ले सकते हो। इसके अलावा तुम अपने शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अविश्वसनीय गति से अवशोषित करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। हालांकि इस बार अजाक्स के सिर से पुरानी आवाज़ गायब नहीं हुई, इसके बजाय उसने अजाक्स को उस दर्द को सहने के लिए प्रेरित करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, हालांकि उसे लगा कि बूढ़ी आवाज़ के शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे वह किसी ऐसी चीज़ को लेकर उत्साहित था जो अजाक्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हालांकि उन्होंने नामहीन साधना पर ध्यान देते हुए दोनों साधना तकनीकों का प्रसार जारी रखा। अब तक नामहीन साधक ने अपनी 2 तलवार तरंगों को नष्ट कर दिया था और विरासत की तलवार को चकमा दे दिया था। हालांकि उसने हमला नहीं किया या अपने अनुचरों को अजाक्स पर हमला करने का आदेश नहीं दिया। इसके बजाय वह अजाक्स को भ्रमित भाव से देख रहा था और सोच रहा था, अचानक उसे क्या हो गया। भाई एलेक, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अजाक्स को देखते हुए नामहीन साधक ने अपनी आवाज़ मास्टर एलेक तक पहुंचाई। चिंता मत करो, वह अब तक तुम्हें जो दिखा रहा है उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। बस तब तक इंतजार करो जब तक वह फिर से खड़ा ना हो जाए।
चूंकि उसे बहुत ज़्यादा एस्ट्रल ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए हमें उसे उस जगह भेजने से पहले उसका परीक्षण करना चाहिए। मास्टर एलेक ने अपना सिर हिलाते हुए नामहीन साधक को उत्तर दिया। यदि अजाक्स ने ये शब्द सुने होते तो वह मास्टर एलेक और नामलेस साधक दोनों को मृत्यु का श्राप दे देता। फिर भी उसका दर्द बढ़ता ही गया और वह कराहने लगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वह ठीक है? भले ही वह दिखने में डरावना लग रहा था, लेकिन नामहीन साधक सभी आवारा साधकों में से थोड़ा नर्मदिल था। इसलिए उसने एक बार फिर मास्टर एलेक से पूछा। अज्ञात विशेष अवस्था लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 5/5। उसे क्या हो रहा है? यहाँ तक कि मास्टर एलेक भी अजाक्स की कराह देखकर आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह अजाक्स के दर्द के पीछे का कारण नहीं समझ पा रहा था। वह ठीक हो जाएगा। फिर भी उसने ये सोचने से पहले अपनी आवाज़ नामहीन साधक तक पहुंचा दी, भले ही उसे कुछ हो जाए, उसका स्वामी उसकी रक्षा करेगा, है ना? मास्टर एलेक को इस बात की चिंता नहीं थी कि अजाक्स के स्वामी उन पर अचानक हमला कर देंगे, क्योंकि वह जानते थे कि एक शक्तिशाली साधक पहले से ही समझ गया होगा कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा और अजाक्स के खड़े होने का इंतजार किया। लानत है, इस डर से तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। बच्चे, तुम ये कर सकते हो, बस इंतजार करो। अजाक्स उस दर्द को सहन करता रहा जो उसके पूरे शरीर में फैल रहा था, और उसने बीच में ही रुकने की भी सोची, हालांकि उसके सिर में चल रही पुरानी आवाज ने उसे रोक दिया। डिंग, ये पता चला है कि होस्ट एक विशेष अवस्था में प्रवेश कर रहा है जो सिस्टम के लिए अज्ञात है। डिंग, हालांकि सिस्टम ने पाया कि मेजबान अपने आसपास की ऊर्जा को अविश्वसनीय गति से अवशोषित कर सकता है। अंततः कुछ मिनट इंतजार करने के बाद एजैक्स को कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिससे एजैक्स ने राहत की सांस ली। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। फिर भी अजाक्स उन 2 सिस्टम नोटिफिकेशन से संतुष्ट था, क्योंकि अंततः इतने असहनीय दर्द को सहने के बदले में उसे कुछ मिला था। तुम्हें पता नहीं, अजाक्स को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि सिस्टम को उसकी वर्तमान विशेष स्थिति के बारे में पता नहीं था। ऐसा लगता है कि यह प्रणाली सर्वज्ञ नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था। अजाक्स ने अपने मन में सोचा और दांत पीस लिए, क्योंकि वह अभी भी अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस कर सकता था। डिंग, मेजबान की वर्तमान स्थिति में वह हर मिनट शापित ऊर्जा की एक इकाई को अवशोषित कर सकता है। जल्द ही अजाक्स को एक और सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, जिससे वह अस्थायी रूप से अपने शरीर के दर्द को भूल गया। उत्कृष्ट! अजाक्स उत्साहित हो गया और दर्द सहन करना जारी रखा। साथ ही उसने गणना करना शुरू कर दिया कि सूक्ष्म ऊर्जा की एक इकाई प्राप्त करने में उसे कितने घंटे लगेंगे। हर मिनट में शापित ऊर्जा की एक इकाई एकत्रित होगी, इसलिए शापित ऊर्जा की 100 इकाइयों को एकत्रित करने में 100 मिनट लगेंगे, जिसे सूक्ष्म ऊर्जा की एक इकाई में परिवर्तित किया जा सकता है। अपने क्लोन की गति की तुलना में, जहां वह हर मिनट शापित ऊर्जा की एक इकाई जमा करने में सक्षम था, ये बहुत अच्छा था। इसलिए उन्होंने एक ही समय में 2 साधना तकनीकों को अपनाना जारी रखा। फिर भी वह मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? एक और बात जिसने अजाक्स को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि नामहीन साधक हमला नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ अजाक्स को देख रहा था। शायद वह मुझे खाना पाने के कारण चिंतित था। अजाक्स यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि मास्टर एलेक और नामलेस साधक दोनों उसे एक स्थान पर भेजने से पहले उसका परीक्षण कर रहे थे, जहां वह अपनी इच्छानुसार अधिक से अधिक सूक्ष्म ऊर्जा एकत्र कर सकता था। मुझे उसे कमजोर करने के लिए जितनी संभव हो उतनी शापित ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता है। अजाक्स ने मान लिया था कि जब तक वह नामहीन साधक से शापित ऊर्जा को अवशोषित करता रहेगा, वह धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। इसके अलावा वह पहले से ही जानता था कि नामहीन साधक को मारना कठिन है, क्योंकि गिल्ड मास्टर भी उसे मारने में असमर्थ था। स्वूश! जब वह अपना काम जारी रख रहा था, तब अजाक्स की नज़र 2 क्षत विक्षत आत्मिक प्राणियों पर पड़ी, जिनके सिर उसने काट डाले। आश्चर्य की बात यह है कि उन 2 आत्मिक जानवरों के सिर और शरीर के शेष हिस्से अपनी चरम अवस्था में लौटने से पहले ही जुड़ गए। क्या बकवास है! यह शापित ऊर्जा क्या है? उस दृश्य को देखने के बाद अजाक्स शापित ऊर्जा के बारे में सोचने लगा। शापित ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा का उद्गम एक ही है, लेकिन शापित ऊर्जा इतनी शक्तिशाली क्यों थी? अजाक्स को शापित ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में सब कुछ याद आ गया और उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। डिंग, वास्तव में जब आप दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हैं तो दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली हैं। अचानक सिस्टम ने उसे कुछ ऐसा उत्तर दिया जिससे उसे और अधिक सोचने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि सिस्टम ने और अधिक व्याख्या करना जारी रखा। डिंग, सूक्ष्म ऊर्जा की सहायता से एक साधक आत्मिक तकनीकों का अभ्यास कर सकता है, अपनी आत्मा को उन्नत कर सकता है तथा सामान्य साधकों की तुलना में 2 गुने वर्ष तक जीवित रह सकता है। डिंग, जहां तक शापित ऊर्जा का सवाल है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो साधक इसका उपयोग साधना के लिए करते हैं वे हमेशा के लिए शापित हो जाएंगे। हालांकि इसके दुष्प्रभाव आधे क्षय से लेकर पूर्ण क्षय तक हो सकते हैं।
इसके अलावा वे दूसरों को भी प्रभावित करेंगे, इसलिए वे अन्य साधकों के साथ नहीं रह सकते। ये सही है। अजाक्स ने इस प्रणाली से सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया और सोचा, दोनों ऊर्जाओं के अपने अपने फायदे हैं। तो क्या हुआ अगर साधक हमेशा के लिए जीवित रह सकता है? उसे अपने जीर्ण शीर्ण शरीर के साथ दुनिया भर में भटकना चाहिए और अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को मार डालना चाहिए। डिंग, मेजबान के छाया क्लोन से प्राप्त शापित ऊर्जा की जोड़ 1 इकाई। डिंग, मेजबान की विशेष अवस्था द्वारा प्राप्त जोड़ 5 इकाई शापित ऊर्जा। डिंग, जोड़ 1 इकाई। डिंग, जोड़ 5 यूनिट। डॉट डॉट डॉट। हर 5 मिनट पर अजाक्स को शापित ऊर्जा के संचय के बारे में सिस्टम से सूचनाएं मिलती रहीं। इससे पहले कि वह इसके बारे में जान पाता, उसे 0.40% शापित ऊर्जा प्राप्त हो गई। अरे यार, 30 मिनट से ज़्यादा हो गया है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हड्डी टूटने के दर्द के कारण अजाक्स पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था। यदि सिस्टम नोटिफिकेशन न होता तो अजाक्स ने इसे बहुत पहले ही बंद कर दिया होता, भले ही पुरानी आवाज़ें प्रेरित करती रहतीं। मैं अभी रुकूंगा और कुछ समय बाद आगे बढ़ूंगा। अंततः 30 मिनट से अधिक समय तक असहनीय दर्द सहने के बाद अजाक्स ने रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक का प्रसार बंद कर दिया। धड़, जैसे ही उसने इसे प्रसारित करना बंद किया, अजाक्स जमीन पर गिर गया। हालांकि उसने होश में रहने की पूरी कोशिश की क्योंकि वह अभी भी खतरे में था, क्योंकि नामहीन साधक उसे किसी भी समय निगल सकता था। ओह, जिस क्षण अजाक्स जमीन पर गिरा, मास्टर एलेक ने जल्दी से अजाक्स की स्वास्थ्य स्थिति की जांच की और जब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। क्या मैंने नहीं कहा था कि वह ठीक हो जाएगा? जल्द ही मास्टर एलेक ने अपनी आवाज़ नामहीन साधक को प्रेषित कर दी। हा, अंततः मैं बाहर आ गया। जैसे ही नामहीन साधक ने अपना सिर हिलाया, गुफा में एक तेज आवाज़ गूंज उठी। फिलहाल अजाक्स जमीन पर पड़ा हुआ था और बड़ी मुश्किल से होश में आ रहा था। मैं बस सो जाऊंगा। अजाक्स को अब अपने जीवन की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका शरीर बहुत पहले ही अपनी सीमाएं पार कर चुका था। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अजाक्स की पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं। मैं अंततः बाहर आ गया। जिस क्षण अजाक्स बेहोश हुआ, अजाक्स के शरीर से एक पारदर्शी आकृति निकली और वह जोर से हंसने लगा, जिससे पूरी गुफा थोड़ी हिल गई। क्या बकवास है? कौन है ये? मास्टर एलेक और नामलेस कल्टीवेटर दोनों एजेक्स के सामने बूढ़े आदमी की अचानक उपस्थिति से हैरान थे। बूढ़ा आदमी असली नहीं लग रहा था, लेकिन वह अभी भी वहां था और उसकी आवाज़ से पूरी गुफा हिल गई। उसकी घनी सफ़ेद दाढ़ी थी जो उसके पेट को छू रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पिछड़ी दुनिया में ऐसी जगह भी होगी। मैं इतने कम समय में अपनी आध्यात्मिक चेतना का हिस्सा पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अपना पेट सहलाते हुए बूढ़े आदमी ने उत्साह से अपने चारों ओर देखा, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। यह आत्मिक चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है और यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। अपनी चरम अवस्था में वह कितना शक्तिशाली होगा? मास्टर एलेक और नामहीन साधक ने मन ही मन अपने हृदय में सोचा और कांप उठे, क्योंकि उनके सामने खड़ा बूढ़ा व्यक्ति संभवतः सबसे शक्तिशाली साधक था जिसे उन्होंने अपने जीवन में देखा था। क्या वह वही शक्तिशाली गुरु है जो अपने सपनों के माध्यम से अजाक्स को शिक्षा देता है? मास्टर एलेक को इस निर्णय पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यही एकमात्र संभव तर्क था। मास्टर एलेक ने कुछ प्राचीन पुस्तकों में पढ़ा था कि शक्तिशाली साधक अपनी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा अपने शिष्यों के शरीर में डाल सकते हैं और यदि उनके शिष्यों के जीवन को कोई खतरा उत्पन्न होता है तो उनकी आत्मिक चेतना शिष्य के जीवन को बचाने के लिए सक्रिय हो जाएगी। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, मास्टर एलेक ने और अधिक समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया और कहा, शक्तिशाली साधक, अपने शिष्यों को उनकी सीमा तक धकेलने के लिए क्षमा करें। वह मेरा शिष्य नहीं है और मैं किसी को शिष्य बनाना पसंद नहीं करता। इससे पहले कि मास्टर एलेक अपनी बात पूरी कर पाते, बूढ़े व्यक्ति ने मास्टर एलेक की ओर देखा और फिर उन्हें बीच में रोक दिया। मास्टर एलेक एक पल के लिए उलझन में पड़ गए और कुछ सोचने के बाद मास्टर एलेक ने अपना सिर हिलाया। लगभग सभी शक्तिशाली साधकों के अपने अपने आदर्श थे जो सामान्य साधकों को पागलपन भरे लग सकते हैं, लेकिन उनके लिए वे पूरी तरह से सामान्य थे। वह मेरे उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें मैं उत्तराधिकारी बनाने की योजना बना रहा हूँ। जब मास्टर एलेक अपने विचारों में डूबे हुए थे, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और उन्हें सूचित किया। ओह, अंततः मास्टर एलेक को कुछ समझ में आया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। कुछ शक्तिशाली साधक थे जो कुछ युवा साधकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे और युवा साधकों के सभी पहलुओं की जांच करने के बाद ही वे उन्हें अपना शिष्य या उत्तराधिकारी स्वीकार करते थे। शक्तिशाली साधक, आपके भावी उत्तराधिकारी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्षमा करें। मुझे पता है तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एक बार फिर, इससे पहले कि मास्टर एलेक अपनी बात पूरी कर पाते, बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, वह स्थान कहाँ है?
बूढ़े व्यक्ति ने किसी स्थान के बारे में पूछा जिससे मास्टर एलेक थोड़ा हिचकिचाए, हालांकि उन्होंने महसूस किया कि उस स्थान के बारे में बूढ़े व्यक्ति को उत्तर देना सही बात होगी। आप क्या कहते हैं भाई नामहीन? हालांकि उसने सीधे तौर पर बूढ़े व्यक्ति को जवाब नहीं दिया क्योंकि यह उसका निर्णय नहीं था। इसके बजाय ये नामहीन साधक था जिसे बूढ़े व्यक्ति को जवाब देना पड़ा क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन उस स्थान के लिए समर्पित कर दिया था। ओह, जब बूढ़े व्यक्ति ने मास्टर एलेक की आंखों की दिशा का अनुसरण किया तो उसने नामहीन कल्टीवेटर को देखा जो उस स्थान को छोड़ने के लिए दुविधा में था जिसे वह कई वर्षों से प्रिय मानता था। ऐसा लगता है कि आप अपने मानव रूप को वापस पाने के लिए अपनी सारी उम्मीदें उस स्थान पर लगा रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? अनाम साधक के चेहरे पर दुविधा देखकर बूढ़ा व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं सका और उससे प्रश्न पूछा। हाँ, शक्तिशाली किसान। चूंकि बूढ़ा व्यक्ति उसके प्रश्न का उत्तर देने में हुई देरी से नाराज नहीं था, इसलिए अनाम साधक ने राहत की सांस लेते हुए उसे उत्तर दिया। तो आज आप भाग्यशाली हैं क्योंकि मेरे पास आपको आपकी शापित सेना के साथ वापस मानव रूप में बदलने का एक तरीका है। इसके अलावा आप अपनी साधना के लिए शापित ऊर्जा का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। बूढ़ा आदमी नामहीन किसान की ओर चला गया जैसा उसने उससे कहा था। क्या? बूढ़े व्यक्ति द्वारा उसकी ओर बढ़ाए गए प्रत्येक कदम के साथ नामहीन साधक को जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने उसे इतना उत्साहित कर दिया कि वह दबाव के बारे में भूल गया और चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? बेशक ये सच है। बूढ़ा आदमी अचानक रुक गया जैसे उसे किसी चीज ने रोक दिया हो, जिससे वह मन ही मन कोसने लगा, अरे यार, मैं उस बच्चे से 10 मीटर से ज्यादा दूर क्यों नहीं जा सकता? क्या यह उसके दिमाग में उस अनजान चीज की वजह से है? बूढ़े आदमी ने अजाक्स को एक जटिल भाव से देखा क्योंकि उसे लगा कि अजाक्स अभी भी उसके लिए एक रहस्य था। खैर, मुझे अभी इसी पर ध्यान केंद्रित करना है। फिर भी उसने अजाक्स के बारे में चिंता नहीं की और अजाक्स के दिमाग में मौजूद दूसरी इकाई के बारे में नहीं सोचा क्योंकि अभी उसके पास करने के लिए अन्य काम थे। शक्तिशाली साधक, मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जा सकता हूँ। कृपया मेरे पीछे आओ, लेकिन क्या तुम मुझसे वादा कर सकते हो कि तुम मुझे वापस सामान्य बना सकते हो? भले ही मैं साधना करने में असमर्थ रहूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मैं बस एक सामान्य मनुष्य बनना चाहता हूं। बिना समय बर्बाद किए अनाम किसान ने चेहरे पर विनम्रता के भाव के साथ बूढ़े व्यक्ति को उत्तर दिया, मैं ऐसा कर सकता हूं, हालांकि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी जिसने नामहीन साधक को अनजाने में कांपने पर मजबूर कर दिया। पागल अवशोषण गति। यह क्या है? शक्तिशाली साधक। अनाम साधक को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जब उसने पिछले कुछ दशकों के अपने जीवन के बारे में सोचा तो उसने इसके बारे में पूछने में संकोच नहीं किया। जब मैं तुम्हें एक सामान्य इंसान बनने में मदद कर दूंगा तब तुम्हें मेरे लिए 100 साल तक काम करना होगा। बूढ़े आदमी ने अपनी हालत बताने से पहले ज्यादा नहीं सोचा। क्या 100 साल? नामहीन साधक और मास्टर एलेक दोनों ही ये शब्द सुनकर चौंक गए। मैं सहमत हो जाऊंगा। हालांकि पिछले 2 दशकों से इस गुफा में अपना जीवन कैसे बिताया, इस बारे में सोचने के बाद नामहीन साधक ने महसूस किया कि गुफा में सड़ने के बजाय 100 साल तक एक शक्तिशाली साधक के लिए काम करना बेहतर था। दरअसल नामहीन साधक ने इस गुफा में रहने के बाद सामान्य होने का एक तरीका खोज लिया था। हालांकि उसकी धारणा के अनुसार इसमें कम से कम 1000 साल लगेंगे और वह 100% आश्वस्त नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं। इसके अलावा 1000 वर्षों के बाद भले ही वह सामान्य हो जाए, उसे नहीं पता कि वह उसके बाद जीवित रहेगा या नहीं, क्योंकि एक मनुष्य 1000 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि वह राजा के दायरे में प्रवेश न कर जाए। अच्छा, अनाम साधक की बातें सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर संतुष्टि के भाव के साथ अपना सिर हिलाया और आगे बोला, यहाँ आओ और अपनी आंखें बंद करो। चूंकि बूढ़ा आदमी अजाक से 10 मीटर से अधिक दूर नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल नामहीन साधक को अपने पास आने के लिए कह सकता था। हम बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचकर अनाम साधक ने अपनी आंखें बंद करते हुए सिर हिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही क्षण बूढ़े व्यक्ति ने नामहीन साधक के माथे पर हल्के से थपथपाया, मानो वह नामहीन साधक के सिर में कुछ भेज रहा हो। ये है। अनाम साधक आश्चर्यचकित रह गया जब उसने अपनी आंखें खोली और बूढ़े व्यक्ति को एक नई रोशनी में देखा। मैंने आपको जो आत्मा साधना तकनीक भेजी है वह आपकी समस्या में आपकी सहायता करेगी और आपको अपने सामान्य मानव रूप में वापस आने में लगभग 10 वर्ष लगेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने बेपरवाही से नामहीन साधक को बताया और मास्टर एलेक की ओर देखा, जहां तक आपकी बात है तो आप उसे हमारे साथ क्यों नहीं लाते? नामहीन साधक को आत्मा साधना तकनीक देने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उससे पहले वाली बात के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह जानता था कि नामहीन साधक उसे उस स्थान पर ले जाएगा क्योंकि उसने पहले ही अपना वादा पूरा कर लिया था। इसलिए उन्होंने मास्टर एलेक से अजाक्स को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। शक्तिशाली साधक, अजाक्स शापित ऊर्जा के कारण मर सकता है।
क्या उसके लिए यहाँ रहना बेहतर नहीं है? मास्टर एलेक ने ये शब्द कहने से पहले थोड़ा हिचकिचाहट महसूस की, क्योंकि गोली का असर पहले ही खत्म हो चुका था और अगर वे उसे उसी स्थान पर लाते रहे तो वह शुद्ध शापित ऊर्जा के साथ मर जाएगा। आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाते हुए नामहीन साधक और मास्टर एलेक को बताया, वह बिना किसी दुष्प्रभाव के शापित ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। क्या? बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने दोनों साधकों को बहुत बड़ा झटका दिया जब उन्होंने अजाक्स की ओर देखा और सोचने लगे, जैसा कि किसी महान गुरु से अपेक्षित था। बूढ़ा आदमी यह समझ गया कि वे अपने मन में क्या सोच रहे थे और वह चिढ़ने से खुद को नहीं रोक सका। दरअसल अजाक्स शापित ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम था, इसका कारण कुछ और था। भले ही उसकी रहस्यमयी आत्मा ऊर्जा शापित ऊर्जा को बिना किसी दुष्प्रभाव के अवशोषित करने में मदद कर सकती थी, लेकिन अजाक्स को अपनी तकनीक के बिना भी कोई कठिनाई नहीं होगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी उसने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह मास्टर एलेक द्वारा अजाक्स को जमीन से उठाने का इंतजार कर रहा था। शीघ्र ही आत्मिक चेतना रूप में वृद्ध व्यक्ति, नामहीन साधक, मास्टर एलेक अपनी बाहों में अजाक्स को लेकर एक विशिष्ट मार्ग में चलने लगे। अल्पविराम। जब वे गलियारे में चल रहे थे तब अजाक्स को हल्का सा होश आया, हालांकि वह अभी भी सोच रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। डिंग। सिस्टम ने एक परिचित इकाई से भारी मात्रा में शुद्ध शापित ऊर्जा का पता लगाया। डिंग। क्या आप चाहते हैं कि सिस्टम उसमें से सब कुछ अवशोषित कर ले और उसे सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित कर दे? जब सिस्टम और अजाक्स को होश आया तो उसने 2 सिस्टम नोटिफिकेशन भेजे, जिससे अजाक्स थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जरूर आगे बढ़ो। बिना अधिक सोचे समझे अजाक्स ने सीधे शापित ऊर्जा को अवशोषित करने और परिवर्तित करने की अनुमति दे दी। स्वूश। जैसे ही उसने सिस्टम को शुद्ध शापित ऊर्जा को अवशोषित करने की अनुमति दी, घनी शापित ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसे ठंड लगने लगी। चूंकि शापित ऊर्जा में ठंडे गुण थे, इसलिए अजाक्स बिजली की तरह कांपने लगा। हालांकि जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह ठंड को भूलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डिंग। फ्रॉम द वेब। पावर्ड बाय ज़र्गनेट। The worst dressed stars at the 2025 Grammys. Tiffany Trump's dramatic transformation has everyone shook. शापित ऊर्जा की जोड़ 1.0 इकाइयां मेजबान के शरीर में प्रवेश कर गईं और सूक्ष्म ऊर्जा की 1 इकाई के 0.1% में परिवर्तित हो गईं। डिंग। शापित ऊर्जा की जोड़ 2.0 इकाइयां मेजबान के शरीर में प्रवेश कर गईं और सूक्ष्म ऊर्जा की 1 इकाई के 0.2% में परिवर्तित हो गईं। डिंग। जोड़ 30 यूनिट शापित ऊर्जा 0.3%। डॉट डॉट डॉट। प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ उसकी अवशोषण गति बढ़ती गई और उसकी पहले की गति की तुलना में ये गति और भी अधिक भयावह हो गई, जिससे वह अजाक्स उत्तेजित हो गया। इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, उसने शापित ऊर्जा को परिवर्तित करके 5 से अधिक इकाई सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त कर ली। इस दर से मुझे आवश्यक मात्रा में सूक्ष्म ऊर्जा प्राप्त करने में केवल कुछ मिनट लगेंगे। अजाक्स पूरी तरह से भूल गया कि उसकी शरीर अत्यधिक अवशोषण गति के कारण जम रहा था। इसके बजाय वह चुपचाप अपने मन में सोचता रहा, शक्तिशाली साधक, अजाक्स को कुछ हो रहा है। अचानक मास्टर एलेक के कदम रुक गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अजाक्स को उठाने से उनके हाथ सुन्न हो गए हैं और उन्होंने जल्दी से बूढ़े आदमी को सूचित किया। यद्यपि मास्टर एलेक एक शक्तिशाली साधक था जिसके पास सामान्य क्षेत्र की सर्वोच्च कुलीन साधना थी, फिर भी वह अजाक्स द्वारा उत्सर्जित ठंडी आभा से अपने शरीर को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। जल्द ही उसने अजाक्स को जमीन पर रखा और उसके शरीर से शीत शापित ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए अपनी साधना तकनीक का प्रयोग किया। ये है बोनस अध्याय। ये है। बूढ़ा आदमी भी बर्फ की मूर्ति जैसे दिखने वाले अजाक्स को देखकर हैरान रह गया। हालांकि जिस बात ने उसे और भी अधिक चौंकाया वह ये थी कि शुद्ध शापित ऊर्जा जिसे उसने पहले अवशोषित किया था, अविश्वसनीय गति से समाप्त हो रही थी। अरे यार, ये कहाँ जा रहा है? बूढ़ा आदमी यह पता लगाने में असमर्थ था कि उसकी शुद्ध शापित ऊर्जा कहाँ जा रही थी और कौन उसे इतनी तीव्र गति से चूस रहा था। मेरे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे इस बच्चे को बचाना है, अन्यथा मैं मर सकता हूँ। वह बास्टर्ड पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था जो उसके शरीर से शुद्ध शापित ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, क्योंकि वह अभी भी नहीं जानता था कि आंशिक आत्मिक चेतना बनाने में सक्षम होने के बावजूद वह अजाक्स से क्यों जुड़ा हुआ था। फिर भी वह जोखिम नहीं लेना चाहता था, क्योंकि क्या होगा अगर अजाक्स मर गया और वह भी उसके साथ मर जाएगा। वह अपनी पिछली बुरी स्थिति से अपनी आत्मा की चेतना के छोटे से हिस्से को बमुश्किल बचा पाया था। अब अगर अजाक्स को कुछ हो गया तो वह सचमुच मर जाएगा। अरे यार, मैं अभी बाहर आया हूं और अब मुझे वापस जाना होगा। स्वूश। बूढ़े व्यक्ति ने अपने दुर्भाग्य को कोसा, तथापि बिना समय बर्बाद किए वह सीधे अजाक्स में प्रवेश कर गया और शापित ऊर्जा के दुष्प्रभावों को दूर करने की पूरी कोशिश की। 1 मिनट रुको, उसका शरीर अचानक से क्यों जम गया? मुझे मत बताओ कि वह बास्टर्ड है जो मेरी सारी शुद्ध शापित ऊर्जा चूस रहा है।
एक बार जब बूढ़ा आदमी अजाक्स के शरीर में प्रवेश कर गया तो वह अजाक्स की स्थिति को स्थिर करने में सक्षम हो गया और साथ ही उसने महसूस किया कि अजाक्स ही वह था जो उसकी शुद्धशापित ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। हालांकि वह अजाक्स के लिए आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चूंकि वह स्थिर हो गया है, इसलिए मैं बाहर जाकर और अधिक शापित ऊर्जा को अवशोषित करूंगा। मुझे नहीं लगता कि वह मेरी सारी शुद्ध शापित ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखेगा। एक साधक के रूप में जो शापित ऊर्जा के बारे में सब कुछ जानता था, वह जानता था कि किसी भी चीज के लिए बिना रुके लगातार शापित ऊर्जा को अवशोषित करना असंभव था। इसलिए वह बाहर जाकर शापित ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता था। इसके अलावा उस स्थान पर मैं कुछ ही मिनटों में अपना खोया हुआ सब कुछ आसानी से वापस पा सकता हूँ। बूढ़े आदमी ने बाहर आने की कोशिश करते हुए मन ही मन सोचा, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उसके शरीर से बाहर क्यों नहीं आ पा रही हूँ? अचानक बूढ़ा आदमी किसी चीज से फंस गया जिसके कारण वह अजाक्स से बाहर आने में असमर्थ हो गया। नहीं, मेरी शुद्ध शापित ऊर्जा पूरी तरह से खाली है। जल्द ही उसकी आत्मिक चेतना में संग्रहित सारी शुद्ध शापित ऊर्जा बिना किसी निशान के गायब हो गई और वह अपनी पिछली अवस्था में वापस आ गया, जहां वह केवल कभी कभी ही बात कर सकता था। मुझे उसे अपनी मुख्य साधना तकनीक के साथ साथ मेरी रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक को भी अपनाने के लिए राजी करना होगा। जल्द ही बूढ़ा व्यक्ति चिंतित हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह अपने वर्तमान रूप में अधिक समय तक नहीं रह सकता और वह एक बार फिर नींद में चला जाएगा। ... डिंग। शापित ऊर्जा की जोड़ 1 इकाइयां मेजबान के शरीर में प्रवेश कर गईं और सूक्ष्म ऊर्जा की 1 इकाई के 0.1% में परिवर्तित हो गईं। ... डिंग। शापित ऊर्जा की जोड़ 4500 इकाइयां मेजबान के शरीर में प्रवेश कर गईं और सूक्ष्म ऊर्जा की 45 इकाइयों में परिवर्तित हो गईं। अजाक्स को प्रत्येक 2 सेकंड के लिए केवल 10 यूनिट शापित ऊर्जा मिल रही थी और अचानक उसे 4500 यूनिट शापित ऊर्जा मिल गई, जिसने पवित्र एस्ट्रल स्पेस में एस्ट्रल स्पेस का कोटा तुरंत भर दिया। डिंग। मेजबान के पवित्र सूक्ष्म स्थान में सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा की पर्याप्त इकाइयां हैं। डिंग। दोनों ऊर्जाओं का विलयन तथा पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 51 इकाइयों का निर्माण। जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, तभी अजाक्स को 2 और सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए, जिनसे वह उत्साहित हो गया। अरे नौजवान, तुम दोनों खेती की तकनीकें एक बार फिर से क्यों नहीं अपनाते? जब अजाक्स जमीन पर दोनों ऊर्जाओं के विलय की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसने अपने सिर में एक जानी पहचानी पुरानी आवाज सुनी। माफ करना बूढ़े आदमी, मेरा शरीर अभी भी दर्द कर रहा है, इसलिए मैं कुछ समय तक इसे घुमा नहीं सकता। अजाक्स ने बूढ़े आदमी के अनुरोध को सीधे तौर पर अस्वीकार करने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। यद्यपि उसका शरीर अभी भी दर्द में था, अजाक्स उसे दोनों साधना तकनीकों को प्रसारित करने के लिए प्रेरित कर सकता था। हालांकि वर्तमान में अजाक्स के पास अब सूक्ष्म ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं था। इसके अलावा सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा दोनों के विलय के बाद उसका पवित्र सूक्ष्म स्थान पूरी तरह से भर जाएगा। तो फिर उसे ऐसी चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए जिससे उसे कोई लाभ नहीं होने वाला? क्या बकवास है? उसका उत्तर सुनकर बूढ़ी आवाज ने अजाक्स को कोसा और सोचा, तुम ही हो जिसने मेरी सारी शुद्ध शापित ऊर्जा चूस ली है और तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे कि तुम पर मेरा कोई बकाया नहीं है। बूढ़ा आदमी जितना संभव हो सके उतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया, हालांकि उसे किसी ऐसी चीज द्वारा दबाया जा रहा था जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा किसी भी शापित ऊर्जा या किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा के बिना पुरानी आवाज कुछ भी नहीं कर सकती है और अजाक्स को रहस्यमय आत्मा साधना का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे सकती है। और आखिर वह रहस्यमय तरीके से स्तर 3 तक उन्नत करने के बाद भी आत्मिक चेतना वाले प्राणियों को क्यों नहीं मार रहा है? एक और बात थी जो बूढ़े आदमी को परेशान कर रही थी, क्योंकि जब भी वह किसी आत्मिक चेतना वाले व्यक्ति को मारता था तो युद्ध में मारे गए दुश्मन की आत्मिक चेतना के भी 10% प्राप्त होने की संभावना रहती थी। वह इस बात को लेकर क्यों परेशान था, ये तो केवल बूढ़ा आदमी ही जानता है। अरे यार, ऐसा लग रहा है कि मैं इस बच्चे के साथ हमेशा के लिए फंस गई हूँ। फिर भी वह एक बात के बारे में निश्चित था और वह ये कि उसे उस युवक के साथ हमेशा रहना था, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर एक और चीज़ थी जो पहले से ही उसकी आत्मिक चेतना को अजाक्स की आत्मिक चेतना से जोड़ती थी। इसके अलावा ये केवल एक बहुत ही छोटे हिस्से से जुड़ा था जिसे अजाक्स भी नोटिस करने में असमर्थ था। जल्द ही बूढ़ा व्यक्ति नींद में चला गया क्योंकि उसकी आत्मिक चेतना की सारी ऊर्जा कुछ समय पहले ही समाप्त हो चुकी थी। गलतफहमी। मास्टर एलेक और नामलेस कल्टीवेटर अजाक्स को देख रहे थे क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते थे कि अजाक्स के साथ क्या हो रहा था। इससे पहले नामहीन साधक से लड़ते समय वह कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके बाद उसके गुरु की आत्मिक चेतना उसके शरीर से बाहर आए और उन्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा। जब वे उसके अनुरोध का पालन कर रहे थे, अजाक्स जमने लगा और उसका स्वामी उसके शरीर में चला गया। यद्यपि अजाक्स का जमना बंद हो गया, फिर भी उसका स्वामी अजाक्स के शरीर से बाहर नहीं आया, जिससे मास्टर एलेक और नामलेस साधक भ्रमित हो गए।
इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि अजाक्स का तथाकथित शक्तिशाली स्वामी अपनी सामान्य नींद में प्रवेश कर चुका था। डिंग। सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा की 51 इकाइयों को पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 51 इकाइयों में विलय कर दिया गया। डिंग। वर्तमान में पवित्र सूक्ष्म स्थान पूरी तरह से भर गया है और मेजबान अब और सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता है। डिंग। मेजबान ने पवित्र सूक्ष्म चिकित्सक बनने की सभी ज़रूरतें पूरी कर ली हैं। क्या आप अभी पवित्र सूक्ष्म चिकित्सक बनना चाहते हैं, या आप कुछ समय तक इंतज़ार करना चाहते हैं? जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसके दिमाग में लगातार सिस्टम नोटिफिकेशन बजता रहता था, जिससे वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाता था। अंततः मेरे लिए पवित्र एस्ट्रल हीलर बनने का समय आ गया है। शुरू में अजाक्स ने सोचा था कि सूक्ष्म ऊर्जा एकत्रित करने में कम से कम कुछ महीने लगेंगे, हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक ही दिन में आवश्यक मात्रा में सूक्ष्म ऊर्जा एकत्रित कर लेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर सिस्टम। अगर मैं अब पवित्र एस्ट्रल हीलर बनने का फैसला करता हूं, तो क्या यह मेरे लिए कोई समस्या होगी? अजाक्स ने अंतिम सिस्टम अधिसूचना को सीधे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा कैसे काम करती है इस बारे में पूरी स्पष्टता नहीं मिली थी। इसके अलावा वह अभी भी नहीं जानता था कि मास्टर एलेक और नामहीन साधक अच्छे थे या बुरे। ये पूछते हुए अजाक्स ने जमीन से उठने की कोशिश की। अजाक्स, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? ये देखकर कि अजाक्स खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, मास्टर एलेक और नामलेस साधक उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। अजाक्स ने उन्हें देखकर अपनी बाहें उठाईं, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। इसके अलावा वह नामहीन साधक के प्रश्न से भ्रमित था जिसने उससे उसके गुरु के बारे में पूछा था। मुझे लगता है कि वह अपनी साधना में व्यस्त है। एक पल सोचने के बाद अजाक्स ने नामहीन साधक को उत्तर दिया। उसे समझ में नहीं आया कि अचानक उन्होंने उसके स्वामी के बारे में क्यों पूछा, जो एक काल्पनिक पात्र था जिसे उसने अपनी सुविधा के लिए बनाया था। फिर भी उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उनके जवाब के बाद उन्हें संदेह था कि वे उनसे कोई और प्रश्न पूछेंगे। क्या उसने मुझे उस स्थान पर लाने के लिए नहीं कहा था? एड्स बाय पब फ्यूचर। मास्टर एलेक और नामहीन साधक बूढ़े व्यक्ति के कार्यों से आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसने पहले ही नामहीन साधक को उसके जीर्ण शीर्ण रूप के संबंध में मदद की थी। भाई एलेक, मुझे क्या करना चाहिए? नामहीन साधक बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क रखता था, इसलिए उसने मास्टर एलेक से सुझाव मांगा। भाई नामहीन, तुम अभी भी नहीं समझे। मास्टर एलेक ने नामहीन साधक को अपनी आवाज़ भेजी और समझाया, राजा के दायरे से बाहर एक शक्तिशाली साधक को आपकी मदद की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से आपसे अगले 100 सालों तक अपने भावी उत्तराधिकारी का अनुसरण करने के लिए कहा था, ताकि उसके सामने आने वाली किसी भी विपत्ति में उसकी मदद की जा सके। इसके अलावा ऐसा लगता है कि अजाक्स को अभी भी तुम्हारे और उसके मालिक के बीच हुए सौदे के बारे में पता नहीं है, इसलिए इसे गुप्त रखना ही बेहतर है, नहीं तो तुम उसके मालिक को नाराज कर दोगे। मास्टर एलेक ने अपना सुझाव समाप्त करते हुए अजाक्स को जमीन पर खड़ा होने में मदद की। अब मुझे समझ आ गया, भाई एलेक। मास्टर एलेक के शब्दों के साथ नामहीन साधक को अचानक रहस्योद्घाटन हुआ, क्योंकि उसने कहने से पहले अपना सिर हिलाया, जैसे ही मैं पूर्ण मानव रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा, मैं उसका अनुसरण करूंगा। चूंकि अजाक्स का गुरु बहुत शक्तिशाली था और वह किसी दूर के महान लोक में रहता होगा, इसलिए गुरु के लिए अपने शिष्य की देखभाल करना कठिन होगा, भले ही उसके शिष्यों के शरीर में आंशिक आत्मिक चेतना हो, क्योंकि इससे वास्तविक गुरु को अपनी साधना में बाधा पहुंचेगी। इसलिए नामहीन साधक और मास्टर एलेक ने सोचा कि बूढ़े आदमी का पिछला सौदा अजाक्स के लिए था। डिंग। नहीं, मेजबान को कोई परेशानी नहीं होगी। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसे सिस्टम से अपने प्रश्न के लिए सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिससे उसने राहत की सांस ली। फिर भी वह मास्टर एलेक और नामलेस कल्टीवेटर के बारे में जानने से पहले एक पवित्र सूक्ष्म चिकित्सक नहीं बनना चाहता था। मास्टर एलेक, आप पहले क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या वरिष्ठ भाई लेवी ठीक हैं? अजाक्स लेवी को देखने में असमर्थ था, जिससे अजाक्स थोड़ा चिंतित हो गया। हालांकि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और ठंडे स्वर में मास्टर एलेक से पूछा, जो कुछ पहले हुआ उसके लिए मुझे खेद है अजाक्स। मास्टर एलेक ने जल्दी से अजाक्स से माफ़ी मांगी और तुरंत एक छोटा कांच का गोला निकाला और कहा, लेवी इस समय मेरे सोल ऑर्ब के अंदर है। वह पूरी तरह से ठीक है और वह कुछ दिनों में अगले स्तर तक भी पहुंच सकता है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओह, जब उसने छोटे से आत्मा गोले के अंदर पैर मोड़े लेवी को देखा, तो अजाक्स ने राहत की सांस ली। तो फिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अलावा उसने न केवल आत्मिक जानवरों को शापित जानवरों में बदल दिया, बल्कि उसने मनुष्यों को भी शापित प्राणियों में बदल दिया। आप इसके बारे में क्या समझाते हैं? थोड़े समय में अजाक्स ने नामलेस कल्टीवेटर से कुछ दूरी बनाए रखते हुए मास्टर एलेक से कई सवाल पूछे। इससे पहले जब उसने नामहीन साधक के अतीत के बारे में सुना था, तो अजाक्स को उस पर दया आई थी,
हालांकि किसने सोचा था कि वह संप्रदायों के उन साधकों की तरह था जो अपनी आज्ञा पूरी करने के लिए मनुष्यों को उसके जैसे ही जीर्णशीर्ण प्राणियों में बदल देते थे। आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि यह एक परीक्षण है। मास्टर एलेक ने अजाक्स के पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए गहरी सांस ली। परीक्षा। अजाक्स ने भौहें सिकोड़कर मास्टर एलेक द्वारा इसका अर्थ स्पष्ट करने की प्रतीक्षा की। चूंकि आप एस्ट्रल ऊर्जा चाहते थे, इसलिए हमें आपको एक विशिष्ट स्थान पर भेजने की आवश्यकता है। हालांकि भेजने से पहले हमें यह पुष्टि करनी होगी कि आपके पास पर्याप्त शक्ति है। क्या? अजाक्स एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित रह गया जब उसने